एक लड़की ने जैसे ही बार का दरवाजा खोला तो वो अचानक से अजीबो गरीब जगह पे पहुंच गई और जब वो वहां से निकली तो वो एक नई जगह पर पहुंच गई। ये तो कमाल का जादू है। इसने ये सब कैसे किया? ये है हमारी इस ड्रामे की हीरोइन, नाम बोले तो शाओशी। असल में ये लड़की किसी और प्लेनेट से आई है। ये वहाँ पे विच ट्राइब की लीडर थी, लेकिन अब ये बेचारी मुश्किल में है। इसकी तकलीफ की वजह इसके ट्राइब का प्रीशियस नेकलेस है जो इसने खो दिया है। उसके बिना इसके दिल को हर रोज एक नई तकलीफ सहनी पड़ती थी। अगर 3 महीने के अंदर वो नेकलेस इसे नहीं मिला तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हीरोइन के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, अब हीरो जी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ये है हान यू जो कि एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर है। इसके पास तो शाओशी का नेकलेस है। इसने शाओशी को मिलने के लिए बुलाया था। दरअसल एक दिन पहले ये दोनों मिल चुके हैं। हान यू के पीछे कई लोग पड़े हैं जो कि नेकलेस को हासिल करना चाहते हैं। शाओशी भी उनमें से एक है। इसे नेकलेस की शदीद जरूरत है क्योंकि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। हान यू खूबसूरत विच से पूछने लगा कि अगर तुम वाकई में एक चुड़ैल हो तो प्रूव करो, तभी मैं तुम्हें ये नेकलेस दूंगा। शाओशी का मूड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इसने बिना कुछ बोले ही अपने पावर्स का यूज करके इससे बैग छीन लिया। लेकिन जब ये बैग खोलती है तो वो बिल्कुल खाली होता है। लो जी, इनकी ही कमी थी। गुंडे लोग भी आ गए। शायद विलन भैया ने ही भेजे होंगे। इन्हें देख शाओशी को ये गलत फहमी हो गई कि जरूर इन्हें हानियों ने बुलाया है। गुंडे लोग बोलते हैं कि अगर तुम वाकई में चुड़ैल हो तो फिर तुम्हें पकड़ना ही होगा। अगर तुम्हें पकड़ लिया हम तो अमीर हो जाएंगे। शाओशी को लग रहा है कि हानियों ने नेकलेस का बहाना बना के इसे फंसाने की साजिश की है। ये गुंडे लोगों से लड़ने लगी। इसी दौरान एक रोमांटिक इंसिडेंट हो जाता है। हानियों ने चुड़ैल रानी को बचा लिया। गुंडे लोगों की गोलियां भी खत्म हो गईं। वो बोलते हैं कि भाई तू लड़की को मजे से देख, तब तक हम मैगजीन लोड कर लेते हैं। बहरहाल इसी दौरान शाओशी को पता चलता है कि उसका नेकलेस तो हानियों ने पहना हुआ है। अब बस कैसे भी करके इससे ये नेकलेस छीनना है, लेकिन इससे पहले यहाँ से सही सलामत निकलना होगा। फिर शाओशी ने अपने पावर्स का यूज करके हानियों को विचेस के खास जगह पे ले जाती है। शाओशी बताने लगी कि वो सच में एक विच है। हानियों ने जब उसका राज जान लिया तो उसने अपना वादा तोड़ दिया। अब मैं इसे नेकलेस नहीं देने वाला। जब शाओशी को फील हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, फिर क्या ये गुस्सा हो के रिएक्ट करती है। अब ये इस स्कैमर को नहीं छोड़ने वाली, लेकिन अफसोस ये खुद बेहोश होकर टपक पड़ी। सबके ऊपर इसका जादू तो चल सकता है, लेकिन इस हैंडसम प्रोफेसर पे नहीं। कुछ टाइम बाद जब शाओशी होश में आती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे थे। मतलब कि बंदा शरीफ है। इसने सुकून का सांस लिया। लेकिन जब उसने हानियों को अपनी तरफ पीट करते देखा तो इसने फिर से उस पर वार किया, लेकिन इस बार किसी और वजह से। दरअसल ये देखना चाहती थी कि क्या सच में नेकलेस इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अरे वाह, नेकलेस तो वाकई में इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे इसे हराने का कोई और तरीका निकालना होगा। शाओशी ने एक प्लान बनाया है, लेकिन इसे ये बात नहीं पता कि हानियों से एक राज छुपा रहा है। दरअसल उसका मकसद ये है कि वो अपने माँ बाप को फिर से जिंदा करे, जिसके लिए इसे इस नेकलेस की जरूरत है। ये करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब नेकलेस इसके पास है तो ये किस चीज का वेट कर रहा है। जरूर इसे भी चुड़ैल की हेल्प चाहिए। लड़का समझता है कि ये नेकलेस उसके माँ बाप की निशानी है, ये इसे किसी को नहीं देगा। लड़की सोचती है कि तो फिर ठीक है, जब तक तुम मुझे नेकलेस वापस नहीं करते मैं तुमसे चुपकी रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हमारे इस ड्रामे के विलन जी भी नेकलेस की तलाश में है। नाम है सुखचैन। लोग 3, नेकलेस 1। किसके हाथ लगेगा ये नेकलेस, देखते हैं आगे। शाओशी की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम शिनी है। ये भी एक खूबसूरत चुड़ैल है। अब ये सच में इसकी फ्रेंड है या फिर किसी और के साथ है, ये देखना अभी बाकी है। शाओशी को हिंट मिल गया कि प्रोफेसर बाबू सिंगल है, मतलब कि उसे प्यार के जाल में फंसा के नेकलेस को पाना होगा। ये खुद तो उसे नेकलेस नहीं छीन सकती क्योंकि हानियों को नेकलेस प्रोटेक्ट जो कर रहा है। शाओशी प्रोफेसर के घर पहुंच गई। इसे देख वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो बोलती है कि
डार्लिंग, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। शुक्र है कि तुम आ गए। आज मेरी बर्थडे है, चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। लड़की ने इसे बिठा दिया, लेकिन लड़का तो इतनी आसानी से इसके झांसे में नहीं आने वाला। ये कोई आम बंदा नहीं। जिस कॉलेज में ये पढ़ती है ये वहाँ का प्रोफेसर है, मतलब कि बंदा काफी चालाक है। विश मांगने का टाइम हो गया। खूबसूरत चुड़ैल को तो बस नेकलेस चाहिए। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि वो चीज मत मांगो जो तुम्हें मिल ना सके। वैसे सपने देखने में कोई बुराई नहीं। शाओशी ने प्लान बी पे काम शुरू कर दिया। ये इसे हिप्नोटाइज करने लगी। इससे पहले कि हानियो इसे नेकलेस देता कि तभी बंदा टपक पड़ा। छीन तो सकती नहीं। ये प्लान भी चौपट हुआ। शाओशी गिव अप नहीं कर रही। ये हानियो के ऑफिस पहुंच गई और सबके सामने अनाउंस करने लगी कि मैं हानियो की गर्लफ्रेंड हूँ। प्रोफेसर जी खामोश हैं। ये इनकार नहीं कर पाया। ना चाहते हुए भी ये दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में जुड़ गए। देखते हैं इस संबंध का अंजाम क्या होता है। उसी रात जब हानियो ऑफिस से घर वापस जा रहा होता है तो तभी गुंडे लोग इसके सामने आ जाते हैं और वो इससे नेकलेस मांगते हैं। कहने लगते हैं कि अगर हमें ये नेकलेस मिल गया तो हम उस विच को भी पकड़ लेंगे। लेकिन हानियो किसी को भी नेकलेस देने को तैयार नहीं। गुंडे लोग इस पे अटैक कर देते हैं। हानियो फाइट बैक करने लगता है। तभी शाओशी भी वहीं पे आ जाती है। हानियो इससे बोलता है कि तुम इन गुंडों का कुछ करो। वो कहती है कि तुम मुझे नेकलेस दोगे या नहीं? अगर नहीं तो जाके लड़ो और मरो। तुम्हारे मरने के बाद मैं इनसे नेकलेस ले लूंगी। लड़की मजे से खड़ी हो जाती है और फाइट एंजॉय करने लगती है। हानियो अकेला ही सभी गुंडों से निपटता है और इन्हें भगा देता है। ये देखकर शाओशी भी थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। हानियो के हाथ में काफी दर्द हो रहा है। जब शाओशी उसके पास आकर बैठ जाती है तो लड़का इससे बचने की कोशिश करने लगता है। इसे लग रहा है कि कहीं ये फिर से इस पे कोई मैजिक न कर दे। लड़की को इस पे तरस आ गया। ये इसके हाथ पे मसाज करने लगी। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी अचानक से हानियो का नेकलेस चमक उठता है। ये देख शाओशी समझ जाती है कि जरूर इसके विच ट्राइब का कोई पर्सन मुसीबत में है। वहीं दूसरी तरफ हम सुशी नाम की एक चुड़ैल को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि सुख चैन से पकड़ना चाहता है। ये बंदा हमेशा से ही विचेस को पकड़ने में लगा रहता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि शनी खुद एक चुड़ैल होने के बावजूद विलन के साथ मिलकर अपने ही बंदों को क्यों मार रही है। दरअसल ये दोनों लवर्स हैं। शनी इससे प्यार करती है। फिर शनी सुशी के पेट में नाइफ मार देती है, जिस वजह से वो मर जाती है। ये देखकर सुखचैन और शनी बहुत खुश होते हैं। उधर दूसरी तरफ जब शाओशी को खतरा महसूस होता है तो वो हानियो को लेकर मैजिकल डोर से वहां पे पहुंचती है। इसे सुशी की बॉडी मिल गई। ये देख शाओशी टूट जाती है, क्योंकि ये इसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी। ये रोते हुए कहने लगी कि अगर मेरे पास वो नेकलेस होता तो मैं तुम्हें अपने मैजिकल पावर से बचा लेती। हानियो ये सब देख रहा है। क्या ये इसे अपना नेकलेस दे देगा? शाओशी गुस्से में है, क्योंकि ये अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट जो नहीं कर पाई। ये वहां से चली आई। हानियो उसके पीछे जाके पूछता है कि मुझे सच बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। वो बोलती है कि मेरे साथ चलो। फिर दोनों विच वर्ड के एक प्लेस में पहुंचते हैं जहां शनी पहले से मौजूद होती है। ये तो चौंक गई कि शाओशी कैसे एक इंसान को विच वर्ड में ले आई। शाओशी ने इसे सुशी की डेथ के बारे में बता दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे अभी तक ये बात पता नहीं चल पाई कि शनी ने ही सुशी को मारा था। फिर ये हानियो को बताने लगती है कि एक विच हंटर है जो हमारी विचेस को एक एक करके मार रहा है। मुझे अब उसे ढूंढना ही होगा। तुम कोई भी इच्छा मांगो, मैं पूरी करूंगी। बस तुम मुझे ये नेकलेस वापस दे दो। हमारी इस दुनिया में लीडर हर कुछ सालों बाद चेंज होते हैं। जब भी कोई न्यू लीडर बनता है तो ये नेकलेस उसी का हो जाता है। लेकिन जब मैं लीडर बनी तो मैंने ये नेकलेस खो दिया। इसी वजह से मेरे ग्रुप मेंबर्स को नुकसान हो रहा है। मैं उन्हें बचा नहीं पा रही। ये नेकलेस हमारे ग्रुप के लोगों को सेफ रखता है, जो मेरे पास नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज तुम मुझे ये वापस कर दो। ये सब सुन हानियो कहता है कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं इसे नहीं
दे सकता। ये सुन के शाओशी हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो इसे अभी के अभी दे सकते हो। फिर हानियो अपने गले से नेकलेस उतार के शाओशी को दे देता है। नेकलेस को वापस पाके ये बहुत खुश होती है, लेकिन ये खुशी चंद सेकंड्स की थी। नेकलेस दोबारा से हानियो के गले में चला जाता है। ये देख शाओशी शॉक्ड होती है और कहती है कि ये कैसे हो गया, ये फिर से तुम्हारे पास कैसे आ गया। हानियो कहता है कि यही वजह है कि मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं लौटा सकता। हमें पता लगाना होगा कि ये नेकलेस असल में कैसे काम करता है और मैं इसे तुम्हें कैसे वापस दे सकता हूँ। शायद सिर्फ हाथ में देने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना होगा। वो कहती है कि मुझे लगता है कि आंटी शू हमारी हेल्प कर सकती है। वो पहले विचेस की लीडर हुआ करती थी। फिर ये दोनों आंटी शू से मिलने बीच पर जाते हैं, क्योंकि बीच ही उनका घर है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सुखचैन काफी बेचैन दिखाई दे रहा है। ये हानियो का इंटरव्यू देख रहा है और साथ ही उसकी बायोग्राफी भी पढ़ रहा है। ये जरूर कुछ करने वाला है। इधर हानियो जल्दी से एक हेयर ड्रायर ले आता है ताकि शाओशी अपने बाल सुखा सके, लेकिन वो बोलती है कि मैंने ये कभी यूज नहीं किया। ये बात सुनते ही हानियो अपने हाथों से शाओशी के बाल सुखाने लगता है। ये इसकी इतनी केयर कर रहा है। ये बात शाओशी को काफी पसंद आई। खूबसूरत चुड़ैल और हैंडसम प्रोफेसर एक दूसरे को देखने लगे। फिलहाल इनका दिल शांत है, देखते हैं कब ये धड़कता है। तभी शाओशी की नजर एक शेल नेकलेस पे पड़ती है जो उसे काफी पसंद आता है। ये देख हानियो वो नेकलेस खरीद लेता है, लेकिन लड़की तो एटीट्यूड दिखाने लगी। ये इससे नेकलेस नहीं ले रही। हानियो भी इसकी कहाँ सुनने वाला है। ये अपने हाथों से नेकलेस शाओशी को पहना देता है। दोनों एकदम करीब आ जाते हैं। हानियो थोड़ा नर्वस फील कर रहा है और ये तुरंत ही इससे दूर हो गया। फिर जब हानियो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो तभी सुखचैन अपने लोगों के साथ इसके सामने आ जाता है। दरअसल हानियो विच पावर जैमर डिवाइस पे रिसर्च कर रहा है। सुखचैन इससे वो टेक्नोलॉजी छीन के चुड़ैलों को आसानी से पकड़ना चाहता है। हानियो ये सुन के हैरान हो जाता है कि सुखचैन को इसके रिसर्च के बारे में कैसे पता चला। वहीं दूसरी तरफ शाओशी को आंटी शू मिल गई है। ये इन्हें सब कुछ बता देती है और कहने लगती है कि वो नेकलेस मुझे मिल गया है, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रहा। इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। आंटी शू कहती है कि वो नेकलेस हम विचेस के लिए बनाई गई है। अगर कोई इंसान उसे अपने गले में पहन लेता है तो जब तक उसकी मौत ना हो जाए वो नेकलेस हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। ये बात सुन के शाओशी तो शॉक्ड हो गई। अब क्या ये सच में हानियो को मार देगी? नहीं मारा तो खुद मर जाएगी। आखिर अब ये करेगी क्या? दूसरी तरफ सुखचैन के लोग हानियो को पकड़ के मार रहे हैं। तभी शाओशी भी वहाँ पे आ पहुँचती है और हानियो को फाइट करते देख लेती है। तभी इसे आंटी शू की बात याद आती है कि अगर हानियो मर गया तो वो नेकलेस इसे वापस मिल जाएगा। तभी एक गुंडा हानियो के सीने में छुरा घोंप देता है। हानियो नीचे गिर पड़ा। अब ये कुछ नहीं कर सकता, इसे बहुत दर्द हो रहा है। शाओशी ये सब देख रही है। ये सेल्फिश नहीं, इसने हानियो को मरने नहीं दिया, बल्कि अपने मैजिकल पावर्स का यूज करके उन गुंडों को भगा दिया। इससे ये बात प्रूव हो गई कि शाओशी नहीं चाहती कि हानियो मरे। इसे नेकलेस तो चाहिए, लेकिन ये किसी मासूम को मरने नहीं दे सकती। ये वाली चुड़ैल तो रहम दिल निकली। देखते हैं ये अपने आप को बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाती है। शाओशी से अपने घर ले आई और इसकी मरहम पट्टी करने लगी। खूबसूरत चुड़ैल तो इसकी बहुत केयर कर रही है। ये सोचने लगती है कि मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। हानियो एक मासूम पर्सन है, मैं इसे नहीं मार सकती। तभी शाओशी अपने आप से पूछती है कि क्या मेरे दिल में हानियो के लिए फीलिंग्स पैदा तो नहीं होने लगी? अगर नहीं तो फिर इसके साथ रह के मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है? उफ, मैं भी ना क्या उल्टा सीधा सोच रही हूँ। मेरा दिमाग तो इस नेकलेस के बिना पागल हो गया है। प्रोफेसर जी होश में आ गए। लड़की तो इसकी बड़ी केयर कर रही है। ये देख बंदा शॉक्ड हुआ, कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? वो बोलती है कि क्योंकि तुमने भी मुझे एक बार बचाया था, सो मैंने हिसाब बराबर कर दिया। वो बोलता है कि अगर मैं मर जाता तो शायद तुम्हें ये नेकलेस मिल जाता। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि शाओशी ने हानियो को ये बात नहीं बताई कि उसके मरने के बाद ही वो नेकलेस इसे मिलेगा।
हानियो कहता है कि अगर कोई तरीका नहीं मिला तो फिर तुम क्या करोगी। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर हानियो वॉशरूम जाता है। अब इसे एहसास होने लगा है कि शाओशी इसकी कितनी केयर कर रही है। सोचता है कि शाओशी, तुम्हें मुझे बचाना नहीं चाहिए था। 5 साल पहले मेरे पेरेंट्स के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। आखिर 5 साल पहले क्या हुआ था ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। उसके बाद जब हानियो अपने ऑफिस जाता है तो सुखचैन पहले से ही वहाँ पे मौजूद होता है। दरअसल हानियो को शक हो रहा है कि सुखचैन ही विच हंटर है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से श्योर नहीं है। शक को यकीन में बदलने के लिए हानियो इससे बहुत से सवाल पूछता है, लेकिन विलन भैया जी तो बहुत ही चालाक निकले। इसने किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। ये अपना बिजनेस कार्ड इसे दे के चला गया। उसके बाद हानियो शिनी के पास जाके उससे पूछने लगता है कि शाओशी कहाँ पे है। वो बोलती है कि शाओशी चली गई। हानियो कहता है कि उसने तो मुझे कुछ बताया तक नहीं, क्या तुम उससे बुला सकती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, तुम वापस चले जाओ, मेरी फ्रेंड से दूर रहो वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। हानियो अब क्या करेगा। वैसे शाओशी के पास भी ज्यादा टाइम नहीं, अगर उसे नेकलेस नहीं मिला तो वो मर जाएगी। क्या होगा जब हानियो को ये बात पता चलेगी कि शाओशी की जिंदगी इसके मौत से जुड़ी हुई है, तो तब ये क्या करेगा। हानियो मायूस होके वापस लौट गया। शिनी शाओशी के पास पहुंच गई। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों तो सिस्टर्स हैं। इसने अपनी बहन को बता दिया कि हानियो इससे मिलने आया था, लेकिन शाओशी इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। दरअसल ये खुद नहीं समझ पा रही कि इसे हानियो से दूर रहना चाहिए या उसके करीब। रात को जब हानियो घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि शाओशी ऑलरेडी इसके घर में मौजूद है। वो बोलती है कि सुना है कि तुम मुझे तलाश कर रहे थे। हानियो कहता है कि तुम बिना कुछ कहे क्यों चली गई थी। वो कहती है कि इसीलिए तो वापस आई हूँ। हानियो कहता है कि हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे ये नेकलेस तुम्हारे पास आ जाए। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे जल्दी से कॉफ़ी बना के दो। शाओशी की मजबूरी, इसका कहना मानना जरूरी। हानियो इससे बहुत सारे काम करवाने लगता है। पावरफुल चुड़ैल को इसने नौकरानी बना दिया। लड़की उससे म्याँ के इस पे चिल्ला देती है। अगर नेकलेस का चक्कर ना होता तो ये इसे पीस डालती। खैर अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक प्रोफेसर जी के पास नेकलेस है इसे उसकी सुननी ही पड़ेगी। हानियो कहता है कि देखो अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए हमें पार्टनर बन के काम करना होगा। अब हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। शाओशी इसकी बात मान तो गई, लेकिन वो एक शर्त रखती है। बोलती है कि आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो, मैं जो भी कहूँ तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम काम में बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे साथ कभी रोमांस करने का सोचना भी मत। मुझ जैसी खूबसूरत चुड़ैल से दूर रहना, समझे। हानियो कहता है कि मैं भला क्यों तुमसे रोमांस करना चाहूँगा, नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विचेस इंसानों की विश को पूरा करके बदले में उनसे कुछ ना कुछ लेते हैं। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है ह्यूमन के साथ। जब शाओशी किसी एक से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो वो बाद में मुकर जाती है। ये देख वो गुस्सा होती है। हानियो भी इसका साथ नहीं देता। बस फिर क्या, शाओशी इसे कैद करके टॉर्चर करने लगती है ताकि ये आइंदा से इसके अगेंस्ट ना हो। हानियो को समझ आ गया है कि ये लड़की भरोसे के लायक नहीं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना शाओशी की मजबूरी है। नेक्स्ट सीन में जब हानियो अकेला होता है तो तभी सुखचैन इससे मिलने आता है। ये इसे शाओशी के अगेंस्ट भड़काने आया है। कहने लगता है कि विचेस अच्छे लोग नहीं हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मैं तुम्हें उनसे बचाना चाहता हूँ। तुम शाओशी पे भरोसा मत करना, वो तुम्हें ज़रूर धोखा देगी। इसकी बातों ने तो हानियो को कंफ्यूज कर दिया। अब इसके दिल में शाओशी के अगेंस्ट नफरत पैदा हो चुकी है। देखते हैं सुखचैन इन दोनों को अलग करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। शाओशी काफी सैड दिखाई दे रही है। वजह ये है कि हानियो इससे नाराज जो है। बारिश शुरू हो गई, प्रोफेसर जी भी छाता लेके आ गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और लड़की बेहोश हो गई। लगता है कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। थैंकफुली ये जल्दी ही होश में आ गई।
हान्यू इससे मोबाइल फोन गिफ्ट करता है ताकि शाओशी हर वक्त इससे कांटेक्ट में रहे। वो बोलती है कि प्रोफेसर जी, चुड़ैलों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं जब चाहूँ तेरे पास पहुँच सकती हूँ। वैसे मैं गिफ्ट्स लेती तो नहीं, लेकिन ये वाला तुमसे ले लेती हूँ। उसी रात हान्यू शाओशी को एक जगह पे ले जाता है। अब बंदा प्रोफेसर है तो इसके शौक भी वैसे ही होंगे ना। शाओशी को टेलीस्कोप पसंद आया, ये आसमान में तारे सितारे देखने लगी। हान्यू उससे बोलने लगता है कि तुम लोगों की जिंदगी तो बड़ी लंबी होती है, हमारी तरह नहीं, आए और चले गए, इसलिए मैं थोड़ा जेलस हो रहा हूँ। वो बोलती है कि कल किसने देखा, बस एक एक्सीडेंट और मैं गायब। बातों बातों में शाओशी ने इसे बता ही दिया कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं। जब हान्यू इससे पूछता है तो ये बात को घुमा देती है। फिर ये इससे पूछता है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट के बदले मेरी कोई भी विश पूरी कर सकती हो। वो बोलती है कि हाँ, अगर तुम प्राइस पे करने को तैयार हो तो सब कुछ पॉसिबल है। हान्यू अपनी लाइफ के बदले अपने पेरेंट्स को वापस लाना चाहता है। फिलहाल हान्यू ये बात शाओशी को नहीं बता रहा। इसे अब इस लड़की पे भरोसा करना ही होगा और कोई चारा भी नहीं। दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इन्हें कब एक दूसरे से प्यार होगा, ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह पाएगा। देखते हैं किस्मत इनके साथ क्या खेल खेलती है। जब सुखचैन बेचैन बैठा होता है तो तभी इसका एक बंदा आके इसे टैबलेट देता है। जरूर कुछ खास इन्फॉर्मेशन इसके हाथ लगी है। विलन भैया जी वीडियो देखने लगे। फाइनली इसके हाथ वो प्रूफ लग ही गया जिससे ये हान्यू को शाओशी से दूर कर सके। कहने लगता है कि प्रोफेसर जी, हम दोनों ही चुड़ैलों के डसे हुए हैं, हमें मिलकर उनके अगेंस्ट कुछ करना होगा। इसने हान्यू को अर्जेंटली मिलने के लिए बुला लिया ताकि ये उसे वीडियो क्लिप दिखा सके। ये विलन के पास पहुंच गया और उसका गिरेबान पकड़कर कहने लगा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वो बोलता है कि ब्रदर जस्ट कूल, विचेस अपने फायदे के लिए इंसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देख लेना, शाओशी भी तुम्हें धोखा दे के चली जाएगी। क्या तुम अब भी उस पर ट्रस्ट करते हो? लो फिर ये वीडियो देखो। 5 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो शाओशी वहीं आसपास ही मौजूद थी। उसने जानबूझ के वो एक्सीडेंट किया ताकि तुम्हारे पेरेंट्स मजबूर होकर विचेस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और तुम्हें बचाएं। ऐसा ही हुआ था ना। शाओशी की सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है। भाई अब तो मुझ पे यकीन कर ले, मेरी टीम ज्वाइन करो ताकि हम दोनों मिल के उनसे रिवेंज लें। हान्यू शॉक्ड होके खड़ा है। सुखचैन ने इसे हक कर लिया। इसने तो अपना काम कर दिया, ये उन दोनों को अलग करके रहेगा। नेक्स्ट सीन में जब हान्यू घर में उदास बैठा होता है तो तभी शाओशी इससे आके बोलने लगती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या तुमने मुझे ये फ़ोन शोबाजी के लिए दिया? हान्यू खामोश है, ये कुछ नहीं बोल रहा। ये खुद को शाओशी से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे? अगर हो गए तो फिर शाओशी बच नहीं पाएगी। हान्यू शाओशी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और ना ही इससे बात कर रहा है। करेगा भी कैसे? विलन ने इसके दिमाग में नफरत जो भर दी है। कहने लगा कि मिस चुड़ैल, ये मेरा प्राइवेट स्पेस है, यहाँ मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, सो तुम आज के बाद से दरवाज़ा नॉक किए बिना अंदर मत आना। इसकी ये बातें शाओशी को बुरी लगी। इसे लगने लगा है कि हान्यू जानबूझ के इसे इग्नोर कर रहा है। इसका मूड तो ऑफ हो गया। ये वापस लौट आई। इतना पावरफुल होने का क्या फ़ायदा जब एक इंसान इसे भाव ही नहीं दे रहा? ये गुस्सा तो होगी ना। उधर दूसरी तरफ हान्यू सीनियर प्रोफेसर के साथ मीटिंग कर रहा है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि इसने जैमर डिवाइस चुड़ैलों को कंट्रोल करने के लिए बनाया है, क्योंकि इसके पेरेंट्स उनकी वजह से जो मरे थे। वैसे हान्यू को सावधान रहना होगा। अगर ये जैमर डिवाइस विलन के हाथ लग गया तो फिर वो शाओशी और विचेस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। सुखचैन और शिनी की लव स्टोरी तेजी से आगे बढ़ रही है। दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहने लगे हैं। क्या होगा जब सुखचैन इसकी बहन को मारने की कोशिश करेगा? क्या तब भी ये इसका साथ देगी या फिर अपनी बहन को बचाएगी? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। शाओशी फिर से हान्यू के घर पहुंच गई, लेकिन इस बार इसने डोर नॉक किया। ऐसा करना मजबूरी नहीं, जरूरी है ताकि प्रोफेसर जी नाराज ना हो। हान्यू इससे पूछने लगता है कि तुम फिर से क्यों आ गई? वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि विच हंटर को पकड़ सकूं। वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं, काफी बिजी हूँ, वापस चली जाओ।
बस ये सुनने की देर थी कि मिस चुड़ैल भड़क गई, कहने लगी कि तुम मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो ना। वो बोलता है कि हाँ सही कहा, क्या मेरी फैमिली को मारना तुम्हारे लिए काफी नहीं था, जो अब तुम मेरी जिंदगी भी मुश्किल बना रही हो। तुम आखिर किस चीज के पीछे पड़ी हो। ये बात सुन के शाओशी शॉक्ड हो गई, पूछने लगी कि क्या मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा? ये बात तुम्हें किसने बताई? हानियो ने इसे वीडियो क्लिप दिखा दिया। शाओशी इमोशनल होकर कहने लगती है कि सुन प्रोफेसर, मैं लोगों की लालच का फायदा तो उठाती हूँ, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ जो ऐसे काम करूँ, बिला वजह किसी को मारूं। लगता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, सो आज से हमारे रास्ते जुदा हैं। ये बात बोल के शाओशी चली आई। हानियो ने उसके साथ ठीक नहीं किया, ये विलन के बहकावे में आ गया। देखते हैं कब हकीकत इसके सामने आती है। शाओशी अपनी बहन के पास जा पहुंची, उससे पूछने लगी कि बताओ 5 साल पहले क्या हुआ था, तुमने मुझसे वो बात क्यों छुपाई? शिनी खामोश है, शाओशी भी चुप नहीं बैठने वाली, ये सच जान के ही रहेगी। लेकिन इसकी बहन तो हानियो पे काफी गुस्सा है, ये उसे टपकाने का सोच रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। शाओशी को अब अकेले ही सब कुछ करना होगा। हानियो ने इसका साथ जो छोड़ दिया। जब ये एक जगह पे जाती है तो तभी हानियो भी वहीं पे पहुंच जाता है। ये काफी पछता रहा है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दोनों फिर से इकट्ठे हो गए। हानियो कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को वापस लाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानी दे के इसे नई जिंदगी दी थी। शाओशी भी इसे यकीन दिलाती है कि वो इसके पेरेंट्स की मौत का सच इसे बता कर रहेगी। ये तो फिर से बेहोश हो गई। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि शाओशी को एमनीजिया भी है। 5 साल पहले क्या हुआ इसे कुछ भी याद नहीं। हानियो शाओशी को विचेस के खास स्पेस में ले गया। जब शिनी अपनी बहन को बेहोश देखती है तो वो हानियो पे काफी गुस्सा होती है, कहने लगती है कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। 5 साल पहले भी तुम और अब भी तुम, आखिर तुम चाहते क्या हो? ये बात सुन के हानियो पूछने लगता है कि तुम कहना क्या चाह रही हो? वो बोलती है कि तुम जानना चाहते हो ना आखिर तुम्हारे पेरेंट्स के मरने से पहले क्या हुआ था? तो फिर सुनो। कहानी फ्लैशबैक में चली गई, जहां हमें दिखाया जाता है कि विच लीडर मिस हुआ से हानियो के मॉम डैड मिन्नतें कर रहे होते हैं कि वो इनके बेटे की जान बचाए। तब मिस हुआ ने उनसे कहा था कि जान के बदले जान देना होगी। हानियो के पेरेंट्स मान गए थे, लेकिन तभी उसकी मॉम ने चालाकी दिखाते हुए कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया था। उन्होंने विश मांगी थी कि हानियो के पास विचेस की शक्तियाँ आ जाएं, ताकि फ्यूचर में उनके बेटे की जान फिर से खतरे में ना पड़े। कॉन्ट्रैक्ट में चेंजिंग की वजह से मिस हुआ ने फौरन ही अपना नेकलेस खो दिया। वो नेकलेस उसी टाइम हानियो के पास चला गया था। फिर हुआ ये कि मरने से पहले मिस हुआ ने शाओशी को न्यू लीडर बनाया और उसे ये श्राप भी दिया कि अगर वो 5 साल के अंदर नेकलेस को दोबारा से हासिल ना कर सकी तो वो भी इसकी तरह तड़प तड़प के मर जाएगी। ये थी पास्ट की कहानी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हानियो के सामने सच आ चुका है। ये शिनी से पूछने लगता है कि क्या नेकलेस ना होने की वजह से शाओशी की ये हालत है? वो बोलती है कि हाँ, प्रीवियस लीडर की कर्ज की वजह से ये सब हो रहा है। अगर जल्दी इसे नेकलेस ना मिला तो ये मर जाएगी। ये बात सुन के हानियो शॉक्ड हो गया, पूछने लगा कि मैं इसे ये नेकलेस कैसे वापस दे सकता हूँ? वो बोलती है कि सिंपल, मर जाओ, नेकलेस खुद ब खुद उसके पास चला जाएगा। क्या हुआ, डर गए? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे क्यों खड़े हो? दफा हो जाओ। हानियो सोचता है कि मैं तो वैसे भी अपनी जान दे के अपने पेरेंट्स को वापस लाना चाहता हूँ। इस तरह से ये नेकलेस ऑटोमेटिकली शाओशी के पास चला जाएगा और मेरे पेरेंट्स भी वापस आ जाएंगे। एक तीर से 2 शिकार। मतलब कि हानियो डिसाइड कर चुका है कि वो अपनी कुर्बानी देगा। क्या होगा जब शाओशी को ये बात पता चलेगी? क्या तब भी वो इसे मरने देगी या फिर दोनों ही नेकलेस के चक्कर में फंस जाएंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।